नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, यानी फ्रेंड्स इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दाखिल खारिज क्या होता है या दाखिल खारिज ना कराने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इस वीडियो में पूरा डिटेल में बताऊंगा कैसे कराएं दाखिल खारिज, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ये सब आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो क्या आप कोई भी सरकारी मुआवजा जो मिलता है, अगर दाखिल खारिज नहीं है तो क्या आपको मिलेगा, ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले हमने आपको बताया था कि रजिस्ट्री कैसे कराएं, यानी प्लॉट या खेत या घर का आप अगर कोई रजिस्ट्री कराते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या क्या बातों को ध्यान रखना होता है कि आपको कहीं आगे प्रॉब्लम ना हो भविष्य में। इसके लिए हमने पूरे डिटेल में इसमें वीडियो बता रखा है। इसको आपको ऊपर आई बटन पे या आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा चैनल को, सीख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज क्या होता है। तो दाखिल खारिज एक ऐसी प्रक्रिया है जो सरकारी रिकॉर्ड में आपके द्वारा खरीदी गई जमीन या तो आपने कहीं दान में पाई है या तो आपकी पुश्तैनी जमीन है, आपके नाम पर ट्रांसफर कराता है। यानी दाखिल खारिज कराने के बाद ही आपको कानूनी तौर पर आपको जमीन के या प्रॉपर्टी के मालिक कहलाएंगे। अगर आपने कोई भी जमीन खरीदी है या तो आपको दान में मिली है, इन सभी जमीनों का, प्रॉपर्टी का आप मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा जब आप दाखिल खारिज कराएंगे। रजिस्ट्री कराना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। मान लीजिए आपने कोई ज़मीन खरीदी और उसका आपने रजिस्ट्री करवा लिया, अब उसको आपने दाखिल खारिज नहीं करवाया। दाखिल खारिज का मतलब उस डॉक्यूमेंट में आपका नाम चढ़ना, उनका जिसकी ज़मीन थी उसका नाम कट जाएगा, आपका नाम चढ़ जाएगा। यही प्रक्रिया कहलाती है दाखिल खारिज। ये आपको कहाँ पे जाके करवाना होता है, ये आपको तहसील में जाना होता है। इसके लिए थोड़ा सा अब बात करते हैं डिटेल में, क्योंकि देखिए मान लीजिए आपने दाखिल खारिज नहीं कराई तो उसमें कई ऐसे मामले हुए हैं जिसमें से आपको चपत लग सकती है, यानी आपको धोखा हो सकता है। तो दाखिल खारिज जरूर करवाएं। प्रॉपर्टी खरीदें या आपके पुश्तैनी हो, आपके पिताजी की हो, आपके बाबा की हो, उनका नाम है वो प्रेजेंट में ना हो तो आप उनको अपने नाम जमीन करवाने के लिए दाखिल खारिज आपको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसके लिए अगर हम करें तो मान लीजिए प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो ये 3 प्रकार की हो सकती है। एक आवासीय क्षेत्र हो सकता है जमीन, जो कि आप आवास बना के वहाँ पे लोग रहते हैं। जैसे कि शहर की सिटी की बात करते हैं, वहाँ पे एक आवासीय क्षेत्र होता है जहाँ पे लोग सिर्फ रहने के लिए जमीन खरीदते हैं। दूसरा हो सकता है कृषि जमीन, जहाँ पे आप कोई किसान संबंधित यानी खेती करने के लिए आप जमीन लेते हैं, या आप पिताजी की है या आप किसी पूर्वज की है, जो अपने पूर्वज की है उसको आप अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो वहाँ भी इस जमीन का भी आपको दाखिल खारिज करवाना होगा। साथ ही साथ इंडस्ट्रियल यानी कमर्शियल एरिया का जमीन जो होता है, जहाँ पे इंडस्ट्री लगी होती है, कंपनियां लगी होती हैं, वहाँ पर अगर कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं, जमीन खरीदते हैं इंडस्ट्री लगाने के लिए, तो वहाँ भी आपको ये दाखिल खारिज करवाना पड़ता है। तो ये देखिए दाखिल खारिज एक प्रक्रिया जो कि हर एक प्रदेश में होती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ दाखिल खारिज, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब जगह जो कि होता है। अब कहीं नहीं बैनामा कहा जाता है, तो अलग अलग स्टेट में थोड़ा सा इनका नाम भी चेंज होता है, तो इसको हम कह सकते हैं म्यूटेशन, दाखिल खारिज या म्यूटेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। तो ये म्यूटेशन के कार्य जो होते हैं इस प्रकार से होते हैं। आवासीय क्षेत्र में है तो उसका आपको करवाने के लिए, यानी आपको दाखिल खारिज करवाने के लिए आपको जाना पड़ेगा ये शहरी इलाके में, जहाँ के आप नगर निगम से करवा सकते हैं। नगर निगम इसका ऑफिस होता है, जहाँ से शहरी एरिया के लोग जो कि आप प्लॉट खरीदते हैं जो कि रहने के लिए, तो वहाँ नगर निगम में जाके ऑफिस में आपको उस जमीन का आपने जो भी रजिस्ट्री कराई है, तो रजिस्ट्री कराने का प्रक्रिया तो हर एक स्टेट में समान ही होता है। ठीक है, रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया तो समान होती है, बट उसका नाम जो होता है चेंज करवाने के लिए वो अलग अलग जो कि क्षेत्र में जाना पड़ता है ऑफिस में। तो शहरी इलाके में है तो आप शहर में जाके नगर निगम में बात कर सकते हैं, वहाँ से आपको ये कार्य हो जाएगा। जो कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो लगते हैं वही आपके रजिस्ट्री के पेपर लगेंगे, और साथ ही साथ उसमें पूरी डिटेल जो रहती है वो आपको उसमें एक आपका स्टाम्प पेपर लगेगा, जो कि स्टाम्प ड्यूटी पेपर होता है, जो कि सरकार द्वारा एक डॉक्यूमेंट्स होता है, जिसके थ्रू आप कोई भी अगर कहीं भी प्रॉब्लम भी होती है तो आप उसको आप कोर्ट में पेश कर सकते हो। जो भी आपके पास स्टाम्प पेपर होता है एक सरकारी दस्तावेज होता है, इसके माध्यम से आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो। ठीक है, अगर ग्रामीण इलाके में है तो आपको वहाँ पे कहाँ जाना पड़ेगा, आपके यहाँ तहसील होगी, और तहसील में जाके आप जो कि लेखपाल जो कि मिलेंगे आपको, जो कि क्षेत्रीय होते हैं जिनके बारे में आप जान रहे होंगे, क्योंकि लेखपाल ही एक एरिया का सर्वे करता है, जो ज़मीन का डाटा वही देखता है। तो उससे मिले आप, वो ले जाके आपके सारे कागजात एंड डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के आपका नाम से जो कि दाखिल खारिज करवा देगा।
पहले तो दाखिल खारिज देखिए, अगर किसी भी प्रॉपर्टी का, जैसे कि आपका पुश्तैनी ज़मीन है, तो वो अपने आप ही करवा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जब आप खरीद रहे हैं ज़मीन को, तो आप स्वयं से जाके ये काम ज़रूर करवाइएगा, क्योंकि आप बिना दाखिल खारिज के उस प्रॉपर्टी का मालिक नहीं कहलाएंगे। आपको उसका मालिकाना हक नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए इंडस्ट्रियल एरिया है, तो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको वहाँ औद्योगिक क्षेत्र में जाना है, वहाँ ऑफिस होती हैं प्रकार की, जिसमें आपको प्रॉपर्टी जो भी आप खरीदे हैं उसकी रजिस्ट्री के साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स ले जाके वहाँ पे उस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा सकते हैं। तो ये प्रक्रिया ज़रूर करवाएं, क्योंकि इसके साथ ही आपको जो किसी भी प्रकार की जो कि समस्याएं होंगी, वो समस्याएं दूर हो जाएंगी। अदरवाइज आपने दाखिल खारिज नहीं कराई तो आपकी ज़मीन जिनके नाम थी उन्हीं की नाम रहेगी, ठीक है, मालिक आप नहीं रहेंगे। अब इसके लिए थोड़ा सा हम बात करते हैं दाखिल खारिज ना कराने के नुकसान क्या हो सकते हैं। सबसे पहले आपको किसी प्रकार का सरकारी मुआवजा नहीं मिलने वाला है। मान लीजिए कि आपका ये खेत है, ठीक है। अब इस खेत से किसी भी प्रकार का सरकारी काम हो रहा है, ठीक है। सरकारी काम का मतलब हो गया, मान लीजिए यहाँ से रोड निकल रही है, या कोई पुल बन रहा है, या आपकी मान लीजिए रेलवे लाइन बन रही है। तो ये ज़मीन जो आपकी जाएगी उसमें सरकार के खाते में, तो वहाँ से जो पैसा मिलेगा, अगर आपके पास दाखिल खारिज नहीं रहेगा, आपके नाम नहीं रहेगा, तो जिसकी ज़मीन है उन्हीं के नाम ये पैसा जाएगा। तो यहाँ आपको बहुत लंबा नुकसान हो सकता है। तो ये बात आप ज़रूर ध्यान रखें। तो आप किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं है, तो आपको पैसे कैसे मिलेगा? जब आप दाखिल खारिज करवाएंगे, उस प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, तभी आपको वहाँ से पैसे मिलने वाले हैं। दूसरी बात, उस ज़मीन पर किसी भी प्रकार का ऋण नहीं मिलेगा। आप उस पर किसी भी प्रकार का लोन नहीं ले सकते हैं सरकार से, ठीक है। उस ज़मीन को दिखाकर आप लोन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप पीएम किसान योजना का लाभ भी नहीं ले पाएंगे, जैसा कि आपको सरकार प्रदान कर रही है साल भर में 6,000 रुपये, ठीक है। 2-2 हज़ार की किस्त जो आती है उसका भी लाभ आप नहीं ले पाएंगे जब आप अपने नाम दाखिल खारिज। ऐसे ही हमारे यहाँ कई ऐसे मामले हुए हैं जहाँ पे उनको अभी तक ये जो 2,000 की रकम मिलती है ये नहीं मिलती है। उन्होंने कई बार मुझसे कहा, हमने कहा कि भाई आप पहले इसका जो कि दाखिल खारिज अपने नाम करवाइए, तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल पाएगा। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तीसरी बात अगर बात करते हैं, चौथी बात, तो खरीदी हुई ज़मीन बेईमानी कर सकता है व्यक्ति। यानी जो भी आपने ज़मीन खरीदी है, अगर उसको अपने नाम नहीं लिया है, तो मान लीजिए कि 12 साल तक, अगर 12 साल तक कोई भी कार्रवाई आप नहीं करते हैं, 12 साल तक हमने मान ली रजिस्ट्री करा ली ज़मीन की, ठीक है। अब ये ज़मीन है आपकी और आपने ये ज़मीन को खरीदा, और ख़रीदने के बाद आपने इसकी रजिस्ट्री करवा ली। रजिस्ट्री करवाने के बाद आपने दाखिल खारिज नहीं करवाई अपने नाम, यानी अपना नाम उस कागजात में नहीं डलवाया, तो 12 साल के बाद, 12 साल के बाद अगर कोई व्यक्ति चाहे तो वो बेईमानी कर सकता है। क्योंकि 12 साल के अंतर्गत आपने कोई कानूनी कार्रवाई, मान लीजिए कि आपने खरीद लिया और 12 साल के अंदर ही वह आपको ज़मीन देने से मना कर दिया, कोई किसी प्रकार को दूसरे को बेचने लगा, तो वहाँ पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं 12 साल के अंदर। 12 साल के अंदर एक लिमिटेशन होती है, जो कि हमने इसके पहले वीडियो बता रखा है, उसमें लिमिटेशन में कि 12 साल के अंतर्गत अगर आप कार्रवाई नहीं करते हैं तो वो ज़मीन आपकी नहीं होगी, ठीक है। आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं रह जाएगा, आप कोर्ट में भी केस फाइल करेंगे, इसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी आप खरीदें तो इसके पहले उसको दाखिल खारिज कराएं, और उस पर आप अगर नहीं करवाते हैं तो 12 साल के बाद भी आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अगर वो स्वेच्छा से चाहे तो दे सकता है। मान लीजिए आपने जो ज़मीन लिया वो आपने 12 साल तक कार्रवाई नहीं की, ठीक है। आप मान लीजिए वो जो जिसने ज़मीन बेची थी वो एक्सपायर हो गए, नहीं रहे, उनके बच्चे आ गए, तो उनको बच्चे बेईमानी कर सकते हैं, स्वाभाविक बात है। तो आप अगर वो स्वेच्छा से दे देते हैं तो आपको जब करवाएंगे तो उसमें 12 साल के बाद तो थोड़ा-सा कार्रवाई आपको अलग से करना पड़ेगा। इसके लिए कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजेगी, लेकिन कोर्ट तभी भेजेगी नोटिस जब आप और वो दोनों राज़ी होंगे, तभी आपका ये ज़मीन आपके मिलने वाली है, अदरवाइज़ मिलने भी वाली नहीं है। तो यहाँ पे ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, दाखिल खारिज ज़रूर करवाएँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।